मनु मन सा नंदा। अपनी अनोखी रीत और निराली परंपराओं के लिए उत्तराखंड का सीमावर्ती क्षेत्र नीति घाटी जग प्रसिद्ध है। यूं तो जगत जननी मां नंदा का महापर्व घाटी के हर गांव में आठवें यानी कि अष्टमी के रूप में मनाया जाता है, मगर ग्राम फरकिया में महापर्व का आयोजन बड़े ही अनोखे और दर्शनीय अंदाज में सप्तमी, अष्टमी, नवमी और दशमी के रूप में 4 दिन तक लगातार निश्चल भक्ति भाव के साथ आयोजित किया जाता है। श्रेष्ठ इष्ट देव फैला के दरबार से सप्तमी पूजन का आयोजन साथियों आप देख चुके हैं और आज अष्टमी महापर्व का आयोजन आरंभ होता है दुबड़ी देव पूजन से। दुबड़ी यानी कि दूब घास, जो कि हर पूजा में श्रेष्ठ स्थान रखता है, जिसे हम देवतुल्य मानते हैं, देवी के रूप में उसकी पूजा करते हैं। गांव के सभी लोग प्राकृतिक दुबड़ी देव स्थल में पहुंचते हैं, जो कि एक बड़े से चट्टान के नीचे छोटी सी गुफा में छोटे से शिला के रूप में स्थित है। घर से लाए पकवान आदि सामग्रियों की थाल सजा दी जाती है। दूब यानी कि दुबड़ी अपनी मजबूत जड़ों के साथ हमेशा धरती में हरा भरा रहता है। कोई भी दैविक आयोजन हो, पूजा अनुष्ठान हो, धार्मिक अनुष्ठान हो, दूब के बिना संपन्न होना संभव नहीं हो पाता है। यह हमारी परंपरा है और हमारी प्रथा है। भक्तजन प्रफुल्लित मां नंदा पर्व की महाआयोजन की सफलता और गांव की सुख समृद्धि की कामनाओं के साथ धूप दीप प्रज्वलित कर घृत, मक्खन और हल्दी से दुबड़ी देव का अभिषेक किया जाता है। दुबड़ी देव की गुफा शिलाओं पर भी घी, हल्दी और मक्खन का लेप लगाया जाता है। यह हमारी बहुत पौराणिक परंपरा है और इसका निर्वहन युगों से किया जा रहा है और बदस्तूर आज तक ये जारी है। इस तरह से दुबड़ी देव की पूजा अर्चना कर भक्ति भाव से सभी भक्तजन शुभ तिलक लगाकर दुबड़ी देव का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और अपनी मंगल कामनाएं करते हैं। तत्पश्चात सभी में प्रसाद के रूप में पकवान आदि वितरित किए जाते हैं। यह दुबड़ी देव की प्रथम चरण की पूजा कही जाती है, जो कि ग्रामीणों के द्वारा श्री दुबड़ी देव को दी जाती है, उनकी आराधना की जाती है, उनकी स्तुति की जाती है महाआयोजन की सफलता और गांव की कुशलता के लिए। जय दुबड़ी देवता की, जय नंदा मैया की। इन जयकारों के साथ श्री दुबड़ी देवता और मां नंदा के जयकारों के साथ खुशी खुशी सभी ग्रामवासी लौट आते हैं अपने अपने घरों की ओर। फिर पूजा की जाती है घर में पितृ देवताओं की और सभी मिलजुल कर बैठकर प्रेम भाव से पितृ प्रसाद ग्रहण करते हैं। यह है हमारी देवी देवताओं के प्रति आस्था और विश्वास का प्रतीक और यह है हमारी पौराणिक परंपराओं का एक हिस्सा, जिसे हम बदस्तूर निभा रहे हैं। और अब होता है दुबड़ी पूजा का दूसरा चरण आरंभ। चल पड़े सभी ग्रामवासी फिर दुबड़ी देवोत्थान की ओर और पहुंच गए। पूजा अर्चना का दूसरा चरण, जो कि दुबड़ी देवता के ओर से मां नंदा को समर्पित है। जब तक पुजारियों के द्वारा दुबड़ी देवता की पूजा संपन्न की जाती है, कराई जाती है, तब तक सोचा ग्रामीणों ने कि चलो कुछ श्रमदान ही किया जाए। कुछ दिन पूर्व हमारे गांव के पास बहती घटगाड़ यानी नाले में वर्षा और अति जल प्रवाह के कारण रास्ता क्षतिग्रस्त हो गया था, तो सभी मिलजुल कर उस रास्ते को तैयार करने में जुट गए और महिलाएं साफ सफाई के काम में। यह हमारी एक परंपरा है,
खून में रचा बसा एक संस्कार है कि आपस में मिलजुल कर हम अपने काम को बखूबी निभाना जानते हैं। संगठन में ही शक्ति होती है, इस बात को हम भली भांति जानते और समझते हैं। दुबड़ी देव की पूजा अर्चना और श्रमदान समाप्त और गांव में उत्साह का माहौल हो जाता है शुरू। पितृ देवता अपने थानों से निकलकर गांव भ्रमण और इष्ट देवताओं के दर्शन के लिए निकल पड़ते हैं। पंचायती चौक यानी कि धर्मानी में महिलाओं द्वारा देव स्तुति जागर का सुंदर गायन किया जाता है। साथियों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ये जो महा आयोजन मां नंदा का होना है, इसकी अगुवाई यहाँ के स्थानीय देवता फैला, पंचनाग, विश्वकर्मा और पितृ देवता जिन्हें दाणु देवता के नाम से जाना जाता है, जिनका निशान अथवा लांग जो आप नाचते हुए देख रहे हैं, इस महापर्व में शामिल होकर इसकी देख रेख और अगुवाई करते हैं। जगत जननी मां नंदा का यह महापर्व युगों युगों से नीति घाटी में आयोजित किया जाता है और हमारी परंपराओं का अटूट और अभिन्न अंग, जिसका हम आज तक निर्वहन करते चले आ रहे हैं। उम्मीद है कि आने वाली पीढ़ी भी इसका इसी तरह निर्वहन करेगी। आज पितृ यानी कि दानु देवता धर्मानी में ही विश्राम करेंगे। आज का अष्टमी का यह कार्यक्रम यहीं पे संपन्न होता है, मगर उत्साह और उल्लास का माहौल अपनी चरम की ओर अग्रसर है। तो छोड़े जाता हूँ साथियों आपको एक सुंदर महादेव के स्तुति गान के साथ। उम्मीद है कि आपको मेरा ये कलेक्शन बहुत पसंद आया होगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब और एक लाइक तो बनता ही है ना।